हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो लेवल 2 के बच्चे हैं। ठीक है, लेवल 2 के बच्चे हैं और शिफ्ट 3 में जिनका क्या हुआ है, पेपर हुआ है, उसका हमने पहली क्लास में लैंग्वेज फर्स्ट जो उर्दू की थी वो सो हमने सॉल्यूशन करा दिया है। और इस क्लास में हम लैंग्वेज 2 यानी भाषा सेकंड उर्दू उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। लेवल 2 और उसकी लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2 उर्दू उसका इस क्लास में हम क्या है, सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। और शिफ्ट आपको पता है दोस्तों, शिफ्ट है 3 और पेपर कोड आप देख सकते हैं, पेपर कोड ए है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हर पेपर कोड का अलग अलग आप हमें क्या है सॉल्यूशन कराएं, कमेंट आ रही है। तो उस बच्चों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, सिर्फ पेपर कोड चेंज है, चाहे ए हो या बी हो या सी हो डी हो, सबके लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो। लैंग्वेज फर्स्ट है जिन बच्चों ने चुनी है, चाहे पेपर कोड कोई भी हो, सबके क्वेश्चन अलग अलग हैं, सबके आंसर एक ही है, यानी क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। बाकी आपके 30 क्वेश्चन एक्यूरेट वही हैं जो पेपर कोड ए में है, बी में है, सी में है। इसी तरह जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाषा सेकंड में, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में, और वो कह रहे हैं कि सर हर कोड का अलग अलग सॉल्यूशन कराए, तो उनके लिए भी मैं बताना देना चाहता हूं कि कोड आपके अलग होंगे, लेकिन जो भाषा सेकंड में उर्दू वाले जो भाषा सेकंड है, कोड अलग अलग होने के बावजूद आपके क्वेश्चन वही 30 के 30 हैं और वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चनों को ऊपर नीचे कर दिया गया है, यानी उनका सीरियल चेंज कर दिया गया है। तो आप इन क्लासों को देखकर आप आपके अपने उसके जो आंसर है वो मिलान कर सकते हैं आसानी से। बार बार देखो, हर पेपर की हर वीडियो बनाई नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है ये हम आपको जो एक पेपर में 30 यानी एक पेपर में आपके तो टोटल 60 क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 और लैंग्वेज सेकंड के 30। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और आप इसी क्लास के ज़रिए, आप इन्हीं क्लासों के ज़रिए अपने सवाल के आंसर यानी जवाब ढूंढ सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी जो ज़बान सेकंड, जिन बच्चों ने क्या है उर्दू ज़बान सेकंड डाली है, यानी भाषा सेकंड में उर्दू है, उसका हम क्या कराने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और इसका बाब यानी खंड 3 है। तो पहले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है आपके इस सेक्शन में आपके 30 सवाल है, जैसे सबको मालूम है। तो सवाल शुरू करते हैं। 61 से आपके जो 90 क्वेश्चन है वो क्या है, आपके उर्दू के होंगे। 61 से जो 90 क्वेश्चन तक हैं वो आपके उर्दू के सवालात होंगे। पहले सवाल को ही पढ़ते हैं। मुअल्लिम की बुलंद ख्वानी, क्या कह रहा है, मुअल्लिम की बुलंद ख्वानी के बाद तलबा से फर्दन फर्दन, फर्दन कहते हैं दोस्तों अकेले अकेले, है ना, अकेले का जो हम क्या कराते हैं, अकेले अकेले बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उसका क्या कराते हैं, बुलंद ख्वानी कराते हैं। फर्दन फर्दन कराई जाने वाली बुलंद ख्वानी कहलाती है। बुलंद ख्वानी का अर्थ आप समझ लें, बुलंद ख्वानी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि आवाज़ के साथ बच्चों को पढ़ना, फिर या टीचर का आवाज़ के साथ बच्चों को पढ़ाना। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, उसको क्या कहा जाता है, जो फर्दन फर्दन क्या कराई जाती है, बच्चों से बुलंद ख्वानी कराई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, आदा करना, या फिर इनफरादी बुलंद ख्वानी, या इज्तिमाई बुलंद ख्वानी, या असातिज़ा द्वारा बुलंद ख्वानी। ठीक है, क्या कहें, उस्ताद द्वारा जो बुलंद ख्वानी की जाती है उसको असातिज़ा बुलंद ख्वानी कहते हैं, और जो बच्चों से फर्दन फर्दन यानी अकेले अकेले कराई जाती है उसको कहते हैं दोस्तों इनफरादी बुलंद ख्वानी। क्या कहते हैं, इनफरादी बुलंद ख्वानी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इज्तिमाई यानी ग्रुप के साथ बच्चों को क्या कराना, बुलंद ख्वानी कराना, वो क्या कहलाता है, इज्तिमाई बुलंद ख्वानी कहलाता है। नेक्स्ट कुछ सवाल की ओर चलते हैं। किसी ज़बान की तहरीरी सूरत या बनावट उस ज़बान का कहा जाता है, यानी आप किसी ज़बान को देखते हैं, उसकी तहरीरी बनावट क्या है, लेख की सूरत क्या है, रचना क्या है, संरचना क्या है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, उस ज़बान की दोस्तों, उस ज़बान की कहलाती है रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त को हिंदी में कहते हैं लिपि। एक चीज़ और आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूँ, जो उर्दू का रस्मुल ख़त है वो ख़त नस्तालीक है। क्या है, ख़त नस्तालीक है। कवायद आप जानते हैं, कवायद ग्रामर को कहते हैं। ठीक है, इमला कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुर्द तदरीस, खुर्द तदरीस कहते हैं दोस्तों माइक्रो टीचिंग। बीएड वाले बच्चे जानते हैं माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, जो शिक्षण से पहले क्या आपको बच्चों को तैयारी की जाती है, टीचरों को, उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। खुर्द तदरीस यानी माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले इस्तेमाल कब और कहाँ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो जवाब है 1963 अमेरिका, यानी जो माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की गई थी वो 1963 में की गई थी, और कहाँ की गई थी, अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सालाना प्लान से क्या मुराद है, तो दोस्तों सालाना प्लान से मुराद है, देखो पूरे साल के लिए क्या बनाया गया तालीमी मंसूबा, यानी पूरे साल के लिए पढ़ाने के लिए जो आप प्लान बनाते हैं उसको कहते हैं सालाना प्लान। ऐसे ही माहवार बनाते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों माहाना, और ऐसे ही हफ्ते दिन वाले बनाते हैं उसको योमिया प्लान कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अंदाज़ा कदर के तस्वुर के तहत सही निशानदेही कीजिए, यानी जो आपका मूल्यांकन है उसके तस्वुर के तहत जो क्या है सही जो वाक्य है उसको आपको बताना है। मौज़ूइयत, ठीक है, मौज़ूइयत
के मुकाबले में मारूजियत को मुस्तहसिन समझा जाता है, या फिर मारूजियत के मुकाबले में मौज़ूइयत को मुस्तहीन समझा जाता है, या फिर मौज़ूइयत और माजूरियत दोनों ही मुस्तहीन नहीं समझे जाते, या फिर मौज़ूआत और मारूजियात को यकजा कर दिया जाता है, यानी एक जगह कर दिया जाता है। देखो दोस्तों, मैं इसका आपको बता दूं, इसका सही आंसर तो आने के बाद ही पता चलेगा, हम भी इसमें कंफ्यूज है काफ़ी, मैंने इसका आंसर देखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो क्या है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी है, लेकिन मेरे नज़रिए से बाकी और कन्फ्यूजिंग जब दूर होगी दोस्तों आंसर की इसकी आ जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपकी क्या है, एक नज़म दी गई है, नज़म में से आपको क्या है सवाल छांटने 66 से 70 तक, इसी में से आपको जवाब देने। नज़म आपने पढ़ ली होगी, हम डायरेक्ट आपके सवाल जवाब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हुस्न व कबा, हुस्न व कबाह के मायने क्या हैं? हुस्न व कबाह के मायने होते हैं दोस्तों अच्छाई और बुराई। ठीक है, क्या होता है, अच्छाई और बुराई। अब इसमें से आप तलफ़ुज़ निकाल लेंगे, अच्छाई बुराई का क्या बनता है, सदाकत कहते हैं, अच्छाई झूठ। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। फ़िरौन ने क्या था, फ़िरौन ने क्या था जो दावा खुदाई का, यानी फ़िरौन है जो आपने सबको जानते हैं। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का उन्होंने खुदाई का दावा किया था, अपने आप को खुदा माना था। इस मिसरे में कौन सी सिनत का इस्तेमाल किया गया है? तो जाहिर सी बात है इसमें किसका किया गया है दोस्तों, तलमी, क्योंकि ये दीनी या फिर क्या है एक जो दीनी तालीम के अकॉर्डिंग या फिर दीनी एक उसके तरफ इशारा करती है। ठीक है, किस्से की तरफ, तो इसमें क्या आ जाएगी सिनत आपकी तलमी। ठीक है, तजाद जिसमें मुतजाद यानी विलोम शब्द इस्तेमाल किए गए हो, तस्वीर जिसमें एक लफ्ज़ की तुलना, एक लफ्ज़ की मुशाबत दूसरे लफ्ज़ से दी गई हो। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। दर्ज बाला जुज़ बंद किस हैयत में लिखे गए हैं? जो ये बंद है वो किस हैयत में लिखे गए हैं? मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, जो नज़म होती है उसके क्या है, जो बंद होते हैं उनको हैयत के एतबार से क्या है 7 उसमें बांटा गया है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है मुसल्लस, मुरब्बा, मुसद्दस, मुखम्मस। ठीक है, ये होते हैं। मुरब्बा बता दूं मैं, जिसमें जिस नज़म में 4 मिसरे होते हैं, यानी 4 मिसरों की जो बंद वाली जो नज़म होती है, मिसरे कहते हैं दोस्तों पंक्ति, उसको कहते हैं मुरब्बा। मुसद्दस जिसमें क्या होते हैं 6 मिसरे होते हैं जिस नज़म में, उसको मुसद्दस कहते हैं। मुखम्मस जिसमें 5 मिसरे होते हैं, ऐसे ही मुसल्लस यानी जिसमें 8 मिसरे होते हैं। इस तरह आपकी क्या होती है नज़म की हैयत के एतबार से क्या होती है, क्या होते हैं बंद होते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं हम नज़म के किस में कहते हैं, प्रकार कहते हैं। तो ये जो नज़म लिखी गई है किस हैयत के अकॉर्डिंग लिखी गई है, वो है दोस्तों आपकी क्या है मुखम्मस। ठीक है, जिसमें 5 मिसरे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। या आदमी ही नार है और आदमी ही नूर है, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर है। दर्ज बाला शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए, यानी आपको इसमें से क्या निकालना है, इस शेर में से काफिया। काफिया दोस्तों रदीफ से जो पहले आता है। ठीक है, रदीफ से जो पहले लफ्ज़ आता है वो क्या होता है, काफिया। रदीफ वो होता है जो आखिर में जो लफ्ज़ एक जैसे आते हैं वो होते हैं आपके रदीफ, और काफिया होता है जो रदीफ से पहले क्या होता है, हम मायना तो होते नहीं लेकिन हम शक्ल होते हैं, हम आवाज़ होते हैं, उनको कहते हैं हम काफिया। तो देख लेते हैं नूर और क्या है दोस्तों दूर। तो इसमें नूर और दूर क्या हो जाएंगे आपके, काफिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नूर और दूर, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लफ्ज़ यहाँ के मायने क्या हैं? पहले दोस्तों यहाँ और, ठीक है, यहाँ और यहाँ को क्या कहते थे, यहाँ वहाँ। ठीक है, इनको क्या कहते थे, इन पहले यहाँ और यहाँ में इस्तेमाल करते थे। यानी यहाँ का जो तलफ़ुज़ होगा प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, वो क्या होगा, यहाँ होगा। और वहाँ को कहते थे पहले वहाँ। ठीक है, वहाँ को कहते थे वहाँ। तो यहाँ का अर्थ हो जाएगा यहाँ, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी की तादाद कितनी है? दोस्तों ये मैंने डिटेल में अगली वाली क्लास में बताई थी, जो क्लास पहले हो गई है। तो इसकी दोस्तों कुल तादाद होती है 14, यानी हुर्फ शमसी की तादाद भी और हुर्फ कमरी की तादाद, यानी कितने हुर्फ होते हैं, 14 हुर्फ दोनों में होते हैं। तो आंसर इसका सी, आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 72, यानी लिखना सिखाने के किस तरीके के तहत हुर्फ तहज्जी, मुरक्कब अल्फाज और उसके बाद जुमला सिखाया जाता है? यानी सबसे पहले क्या सिखाई जाती है, हुर्फ तहज्जी यानी अलिफ बा, उसके बाद क्या है मुरक्कब अल्फाज यानी अलिफ बा प्लस अलिफ। ठीक है, जैसे बन जाएगा बाब। ठीक है, ऐसे आ प्लस अलिफ और मद और प्लस बा आप, इस तरह जो मुरक्कब अल्फाज सिखाए। उसके बाद जुमला यानी वाक्य बनाना। तो दोस्तों ये किस में होता है आपके अबजदी तरीका में, किस में होता है, अबजदी तरीका में। ये पहले हुर्फ तहज्जी सिखाई जाती है, फिर उनके मुरक्कब अल्फाज यानी मिलवा उनको मिलाकर बताया जाता है, फिर उसके बाद वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं। पढ़ो लिखो तरीका में क्या होता है दोस्तों, पहले बच्चों को क्या है पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसको लिखवाया जाता है। पिस्तौलॉजी तरीके में क्या होता है, हमने बताया था, उसमें आड़ी तेरछी रेखाएं खींची जाती हैं। और मानटेसी तरीके में क्या होता है, किसी भी बच्चे के लिए हुरूफ हैं उनको गत्तों में या क्या लकड़ी में उभार दिया जाता है, फिर उनको उनके ज़रिए पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये आपका क्या एक इक्तिबास है, यानी पैसेज है। इसमें से आपको क्या करना है, सवाल के जवाब छांटने हैं। पहला ही सवाल है इसमें,
कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली क्या है कोठरी में जा छुपी। क्या पूछा है, जो ये वाक्य है जो कुबरा है पहले ही से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी, इस जुमले में यानी इस वाक्य में मफऊल की निशानदेही की दी। देखो दोस्तों, एक होता है फाइल, फाइल कहते हैं कर्ता, ठीक है, फाइल क्या होता है कर्ता। एक होता है आपका, एक क्या होता है फाइल, और एक होता है फैल, एक होता है फैल, फैल कहते हैं दोस्तों क्रिया को, और एक होता है मफूल जो इसमें पूछा गया है, एक होता है मफूल, मफूल कहते हैं कर्म को। अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है इसमें मफूल बताना है, तो मफूल यानी कर्म, तो कर्म कौन सा है, कुबरा कहाँ छुपी हुई थी, मच्छरों वाली कोठरी में छुपी हुई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा मफूल है, मच्छरों वाली कोठरी में। कुबरा कहाँ छुपी हुई थी, तो इसका जवाब क्या है, मच्छरों वाली कोठरी, तो कर्म क्या हो जाएगा आपका, मफूल हो जाएगा मच्छरों वाली कोठरी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लफ्ज़ कुबरा के मायने क्या है दोस्तों, कुबरा के मायने होते हैं सबसे बड़ी, ठीक है, और सगीरा, सगीरा के मायने होते हैं सबसे छोटी यानी छोटा, तो इसका मतलब लफ्ज़ कुबरा के मायने हो गए बड़ा, सबसे बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ इस्तिलाह में जुमला है, यानी किस तरह का जुमला है, तो दोस्तों ये है निदाइया फिजाइया, जिसमें आश्चर्य, अचंबा, शौक, दुख वगैरह का जाहिर हो, वो कैसा होता है दोस्तों, जुमला निदाइया फिजाइया जुमला होता है। इस्तिफहामिया जुमला क्या होता है, जिसमें सवाल पूछा जाता है। हुक्मिया क्या होता है, जिसमें हुक्म यानी आदेश किया जाता है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अब के तो मेरी आपा का नसीबा क्या है खुल जाए, इस जुमले में ज़माने के लिहाज से फ़ेल कौन से, यानी इसमें बताना है कि ज़माने के लिहाज से, काल के लिहाज से कौन सी क्रिया इसमें इस्तेमाल की गई, कौन सी फ़ेल इस्तेमाल की गई। तो आपको पता है दोस्तों इसमें क्या है, मुस्तकबिल खुल जाएगा, नसीबा खुल जाए, अभी खुला नहीं खुल जाए, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आने वाले ज़माने की बात की गई है, फ़ेल है मुस्तकबिल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मेरे अल्लाह में क्या करें, मेरे अल्लाह में 100 रकात नफल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी, क्या करिए, या मेरे अल्लाह में तेरी दरगाह में 100 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगी, तो इसका मतलब क्या पूछा है, इस जुमले में ज़माना, तो आने वाले वक्त की बात की गई है, तो आने वाले ज़माने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं मुस्तकबिल, जिसको हम क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं, और माजी कहते हैं दोस्तों, माजी कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना, और हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने यानी वर्तमान काल, तो आने वाले समय की बात की है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका मुस्तकबिल, क्या आ जाएगा मुस्तकबिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, माहिर नफ्सियात टर्मन के मुताबिक कुनिंदा जहन, कुनिंदा कहते हैं दोस्तों मंद बुद्धि, कुनिंदा कहते हैं मंद बुद्धि, जो साइकोलॉजी बच्चों ने पढ़ी है उनको पता है मंद बुद्धि क्या होता है, और टर्मन की जो क्या है बुद्धि लब्धि की जो सारणी थी उसमें से ये सवाल पूछा गया है। तो क्या कह रहे हैं, माहिर नफ्सियात टर्मन के मुताबिक कुनिंदा जहन तलबा का जहनी खारिज किस्मत यानी IQ लेवल क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं जो 70 से कम होते हैं उनका बुद्धि लब्धि क्या होती है, वो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, और 100 से 110 ये सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। वह ज़मीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ज़मीर तनकीर, जिसका हमें फिक्स पता नहीं होता, जैसे कोई, ठीक है, कुछ, ये क्या है फिक्स नहीं है, तो इनको कहते हैं दोस्तों ज़मीर तनकीर। अब इससे रिलेटेड ज़मीर इशारा वो है, और ये क्या हो जाएंगे आपके ज़मीर इशारा। ज़मीर मौसूला जो संबंध बताए, ज़मीर इस्तिफ़ामिया जो सवाल पूछने के लिए कौन क्या किसे, ठीक है, ये आपके ज़मीर इस्तिफ़ामिया हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खुर्द तदरीस यानी अभी पढ़ा था माइक्रो टीचिंग के मुतालिक दर्ज झेल में से सही की निशानदेही कीजिए, यानी माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग जो जुमला सही है, जो वाक्य सही है, उसके बारे में आपको बताना है। खुर्द तदरीस मुतालिम उस्ताद के लिए एक तरबियती तकनीक नहीं बल्कि तदरीसी तरीक़ाकार है। दोस्तों तरबियती तकनीकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जुमला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कर लें, खुर्द तदरीस में समी और बसरी आलात यानी CCTV की मदद से मुशाहिदा ऐब होता है, ऐब नहीं होता दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग में ये ऐड होते हैं ये उसके लिए क्या होते हैं फ़ायदेमंद होते हैं, ये इसका खूबी है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। खुर्द तदरीस के ज़रिए मुतालिम उस्ताद तदरीसी मश्क के बाद मुशाहिदीन के ज़रिए क्या है बाज रस्सी लेता है, यानी फीडबैक लेता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या लेता है, फीडबैक लेता है, ये इसमें सही है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। खुर्द तदरीस में मुतालिम उस्ताद को एक ही महारत का आदा नहीं करना चाहिए, क्या एक ही महारत का आदा नहीं करना चाहिए, तो इसका तो सही जवाब है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसमें जो सही जुमला है वो क्या है, ऑप्शन सी है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। दर्ज बाला अल्फाज में दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी इन लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ सही है, ठीक है, शुद्ध है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, छांटना है। अकरब, अकरब, अकरब या अगरब, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अकरब, और अकरब के मायने होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, बिच्छू, क्या होता है, बिच्छू, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा आइन बड़ा काफ रा और बा अकरब, ये सही जवाब इसका ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिर्ज़ा नौशा
दोस्तों आपको पता होगा मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। मिर्ज़ा नौशा में इसमें मारफा की कौन सी किस्म है? तो आपको पता है दोस्तों ये क्या है, मिर्ज़ा नौशा उसका क्या है, लक़ब है, यानी खूबी और खुसूसियत की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, लक़ब कहते हैं। तो मिर्ज़ा नौशा क्या हो गया, लक़ब, यानी इसम के जो किस्में है जो इसमें मारफा इनमें इसमें ख़ास की उसमें लक़ब हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है, शायर अपना जो शायराना नाम इस्तेमाल करता है वो होता है तखल्लुस। कुन्नियत क्या होता है दोस्तों, लाड प्यार या माँ बाप या वालिदैन की तरफ से क्या है जो नाम रख दिया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों कुन्नियत। माँ बाप, वालिदैन या ख़ानदान की तरफ से जो नाम जुड़ जाता है उसको कहते हैं कुन्नियत। खिताब, हुकूमत या समाज की तरफ से खास काम अंजाम देने पर जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों खुताब। जैसे सर, ठीक है, सर का खिताब अल्लामा इकबाल को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू तदरीस के उसूल के मुतालिक सही की निशानदेही कीजिए, यानी उर्दू शिक्षण की जो नियम है उनके मुतालिक कौन सा सही है, इसके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो कौन सा इसमें जुमला सही है उसके बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो चलते हैं पहले जुमले की ओर। पहले जुमला देखते हैं हम। जुमला पहला क्या कह रहा है, उर्दू ज़बान सीखने के लिए आमादगी में कोताही, यानी आमादगी कहते हैं दोस्तों बच्चों को तैयार करना, उत्सुक करना। तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। उसके बाद ज़बान पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को नज़रअंदाजगी, यानी जाहिर सी बात है नज़रअंदाज तो करेंगे ही नहीं हम, जो ज़बान पे क्या है अंदाज जो असरअंदाज हो रहे हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उसके बाद जिस्मानी साख्त और सेहत की नज़रअंदाजी, क्या है, नज़रअंदाजगी, यानी जिस्म कैसा हो, उसकी साख्त हो, उसकी सेहत कैसी हो, ये भी गलत है दोस्तों। उसके बाद उर्दू ज़बान सीखने के लिए आमादगी, ये उर्दू तदरीस के लिए क्या है उसूल नियम है कि उर्दू ज़बान सिखाने के लिए बच्चों को पहले क्या करेंगे, आमादा करेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक लफ्ज़ है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो शुरू से उर्दू पढ़ रहे हैं। तो उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, ना कि अरबी का है, ना फारसी का है, ना हिंदी का है, उर्दू है तुर्की ज़बान का लफ्ज़। लेकिन एक चीज़ नॉलेज रखने के लिए, इसमें जो लफ्ज़ होते हैं वो कौन कौन सी ज़बानों के होते हैं दोस्तों, अरबी, फ़ारसी और हिंदी के होते हैं। और उर्दू का तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इसका मायना क्या है, मैं भी इसके नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इसके मायना होता है दोस्तों लश्कर। क्या होता है, लश्कर। उर्दू का लफ्ज़ी मायना होता है लश्कर। और उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दर्ज इल्म में ख़त की अलामत क्या है दोस्तों, ख़त क्या होता है, खत का अलामत क्या है दोस्तों, वो आपको बतानी है। ख़त की अलामत आपको ये दे रखी है, ऑप्शन ए में ये ख़त की अलामत है। ये दोस्तों वक्फ़ा की अलामत है, और ये आपकी क्या है, तफसीलिया की अलामत है, ये आपकी राबता की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ख़त की अलामत, ठीक है। एक होता है दोस्तों ख़त्मा, और ख़त्मा क्या होता है दोस्तों, ख़त्मा होता है फुल स्टॉप, जो हम क्या है जो आपका जुमला है मुकम्मल हो जाता है उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, हम ख़त्मा लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू तदरीस में मनसूबा बंदी के तहत इमदादी शे टेलीविज़न है, यानी टेलीविज़न कौन सी सामग्री में आता है, श्रव्य में आता है, दृश्य में आता है, या फिर श्रव्य दृश्य में आता है। ये दोस्तों हमने पहले बताया आपको, फिर एक बार बता देते हैं। समी कहते हैं श्रव्य सामग्री, समी कहते हैं श्रव्य, जिसमें रेडियो, ग्रामोफोन, ठीक है, और आपके क्या होते हैं जो टेप रिकॉर्डर होते हैं, ये आपके समी किस में आते हैं, अशाम में आते हैं। उसके बाद दोस्तों बसरी में आते हैं आपके दृश्य सामग्री, जैसे चार्ट है, मॉडल है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, ये किस में आते हैं, बसरी। उसके बाद समी और बसरी में आते हैं दोस्तों जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है, जिसमें आपकी आती है टेलीविज़न, जिसमें आपकी आती है टेलीविज़न आती है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो चलचित्र होते हैं वो आते हैं, ठीक है, और आपके बाद में जो नाटक होते हैं, ठीक है, वो भी जो ड्रामा होते हैं, सब किस में आते हैं दोस्तों, आपके किस में आते हैं, समी और बसरी, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। लिसानियात में सूत याद का ताल्लुक, यानी आपकी जो भाषा ज्ञान है, जो भाषा सीखते हैं उसमें सूत याद यानी तलफ़ुज़ का जो फोनेशन है, जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोनेशन का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। तो दोस्तों ज़बान की तलफ़ुज़ी आवाज़ों को तवज्जो और उनके तज्ज़िये से है, या फिर इमला और लफ्ज़ की बनावट से क्या है, बनावट की मश्क से है, या फिर इल्म नहू के मुताले से, या सिनतों के इस्तेमाल से। तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है पता है, ज़बान में जो तलफ़ुज़ या फोनेशन का जो अर्थ है वो ज़बान की तलफ़ुज़ी, ठीक है, क्या है, ज़बान की तलफ़ुज़ी आवाज़ों की तवज्जो यानी उसको ध्यान के तज्ज़िये से है, ठीक है, यानी जैसे ही तलफ़ुज़ होगा तो आप उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे। ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहावत, आपको कहावत दी है, आसमान से गिरा खजूर में, यानी खजूर में अटका, इसका आपको मायने बताना है। ये दोस्तों पहले वाले शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा एक मुसीबत से निकलने के बाद दूसरी मुसीबत में पड़ना, यानी एक मुसीबत निकल गई उसके बाद तुरंत दूसरी मुसीबत आ जाना, ये क्या है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पढ़ना सिखाने के लफ्ज़वारी और जुमलावारी तरीक़ेकार में क्या मुमासलत है,
यानी क्या समानता है, मुमासलत का मतलब है समानता। ये आपको क्या बतानी है दोस्तों, इसमें समानता बतानी है। यानी पढ़ना सिखाने का जो लफ्ज़वारी और जुमलावारी तरीका है, इन दोनों में क्या समानता है। पढ़ लेते हैं एक एक जुमले को। पहला है, दोनों लफ्ज़ की बजाय जुमले की इकाई मुंतखब की जाती है। दोनों में लफ्ज़ की बजाय जुमले नहीं दोस्तों, लफ्ज़वारी तरीके में लफ्ज़ लिया जाता है, जुमले वाली तरीके में जुमला लिया जाता है। ठीक है, दोनों में जुमले की बजाय लफ्ज़ की इकाई मुंतखब की जाती है। नहीं दोस्तों, दोनों में नहीं, एक में लफ्ज़ लिया जाता है, एक में जुमला। ठीक है, दोनों तहलील तरीके हैं जिनमें कुल से जुज़ की जानिब अक़दाम किया जाता है। बिल्कुल ये राइट है कि जुमलावारी तरीका, लफ्ज़वारी तरीका और किस्सावारी तरीका। और दोस्तों क्या है किस्सावारी तरीका, ये क्या है, पढ़ना सिखाने में तहलीली तरीके के क्या है दोस्तों, तहलीली तरीके के प्रकार हैं। किसके हैं, तहलीली तरीके के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो समानता होगी वो आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट और आखिरी सवाल है दोस्तों, कौन सी मनसूबाबंदी योमिया तदरीस को एक असास फराहम करती है। अभी मैंने बताया था जो दोस्तों मनसूबाबंदी यानी जो आपकी क्या होती है, पाठ योजना होती है। जो आप पढ़ाते हैं तो आप पाठों को क्या करते हैं, एक प्लान बना लेते हैं, हमें किस तरह पढ़ाना है, महीने के लिए ये पाठ तैयार करने हैं या दिन के लिए ये पाठ तैयार करना है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में पाठ योजना। क्या बोलते हैं, पाठ योजना। तो वो तीन किस्में होती है। एक तो होती है दोस्तों योमिया, यानी पर डे का आप तैयार करते हैं, एक होती है योमिया। उसके बाद एक होती है माहाना, एक होती है दोस्तों माहाना जो मंथली के लिए तैयार करते हैं, एक होती है आपकी सालाना, एक होती है सालाना। ठीक है, अब उसमें से क्या पूछा है, जो योमिया तदरीस है यानी योमिया मनसूबाबंदी है, वो किसके उसका एहसास कैसे होता है दोस्तों, योमिया मनसूबाबंदी में। किस में होता है दोस्तों, योमिया मनसूबाबंदी में। सालाना के लिए सालाना में होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, इसका सही जवाब। तो ये तो था दोस्तों हमारे जो बच्चों ने क्या है प्री रीट दिया है। ठीक है, रीट एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपकी शिफ्ट क्या है, थर्ड शिफ्ट थी और उसमें भी आपकी लैंग्वेज थी सेकंड, यानी जिन्होंने भाषा 2 में उर्दू डाली है उनका पेपर का हमने क्या कराया दोस्तों, सोल्यूशन कराया है। ठीक है, और आप क्या है कमेंट के जरिए और भी एडवाइस हमारे लिए बता सकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसे लगी ये भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम क्या है, जो शिफ्ट 2 है दोस्तों, मैं ये चीज़ और बता दूं आपके नॉलेज के लिए, जो शिफ्ट 2 है उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट हुई है और लैंग्वेज सेकंड, यानी जो उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट है लैंग्वेज सेकंड है, उसका भी हम जल्द आपको सॉल्यूशन इन्हीं यूट्यूब के जरिए इसी चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।